मैं कोशिश करता हूँ कुछ ऐड ऑन करने का, और आई एम श्योर कि डेफिनेटली आपको ये चीज़ें पता भी होंगी, बट इसी में थोड़ा मसाला लगा करके थोड़ा सा अलग अंदाज में पेश करते हैं आपके सामने। और बिल्डिंग एंड मैनेजिंग अ रेफरल नेटवर्क फॉर इंश्योरेंस एजेंट्स या एडवाइजर्स। रेफरल सिस्टम बिल्ड करना और उसे मैनेज करना, दिस इज द टास्क। तो उसके बाद में आता है रेफरल सिस्टम, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इंट्रोडक्शन टू रेफरल नेटवर्क। रेफरल नेटवर्क क्या होता है, बेनिफिट क्या होता है रेफरल नेटवर्क का, 1.3 कॉमन मिसकंसेप्शंस क्या होते हैं, दो तीन टाइप के। फिर रेफरल सोर्सेज को हम जानने की कोशिश करेंगे, किस तरीके से टाइप्स ऑफ रेफरल सोर्सेज, कहाँ कहाँ से आप रेफरल्स ले सकते हैं। हाउ टू आइडेंटिफाई पोटेंशियल रेफरल्स, मतलब कैसे पहचानोगे कि ये मुझे रेफरेंस देगा या नहीं देगा। देन फिर हम डिस्कस करेंगे बिल्डिंग अ स्ट्रॉन्ग रेफरल नेटवर्क, जिसमें मैं बात करूंगा बिल्डिंग अ ट्रस्ट विद योर नेटवर्क, ठीक है, कैसे ट्रस्ट आप बिल्ड करोगे। फिर नेटवर्किंग स्ट्रैटेजीज के बारे में थोड़ा बात करेंगे कि क्या क्या नेटवर्क स्ट्रैटेजीज यू कैन यूज सो दैट पीपल should not bother to give you any sort of reference what they have. Then creating a win-win relationship so that people do not even think of giving you references. कई बार ऐसा सोचते मेरा क्या फायदा भाई, ये बता, है ना। तो अगर ऐसी सिचुएशंस होती हैं, फिर हम आस्किंग फॉर रेफरल्स द राइट वे, टाइमिंग एंड अप्रोच टू आस्किंग फॉर रेफरल्स, इंसेंटिवाइज रेफरल्स, ये बहुत तरीके होते हैं, ठीक है। उसके बाद मैनेजिंग ग्रोइंग योर रेफरल नेटवर्क, कीप योर नेटवर्क एंगेज्ड, मेजरिंग इंप्रूविंग रेफरेंस सक्सेस। एडवांस स्ट्रेटजीज में लेवरेजिंग सोशल मीडिया फॉर रेफरल्स, होस्टिंग रेफरल इवेंट्स, मेंटेनिंग लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप में द इंपॉर्टेंस ऑफ पर्सनल टच, बिल्डिंग लॉयल्टी अमंग रेफरल्स। तो ये बेसिक मतलब हम चैप्टर्स के तरीके से 7 चैप्टर्स मैंने इसमें बनाए हैं, जिसमें मैं हेल्प करूंगा हाउ यू कैन बिल्ड एंड मैनेज अ रेफरल नेटवर्क as an insurance or investment advisor. Are you excited to know? Introduction to referral networks. What is referral network? अच्छा, referral और referral network में बहुत difference है। referral तो हो गया सिंपल सा, मैंने किसी फ्रेंड का नंबर आपको दे दिया, that is just a referrals. But referral network का मतलब क्या है? referral network is a group of people जहाँ पे कई सारे लोग हैं मेरे पास में, ठीक है, who actively और passively recommend someone to me to buy product from me when they are happy with my products and my services. This is called referral network. नेटवर्क होना बहुत ज़रूरी है। आपके पास में बहुत सारे ऐसे लोग होने चाहिए जो कि आपकी सर्विसेज से खुश हों, जो कि ओपन माइक पे आपकी तारीफ कर पाएँ। फॉर एग्जाम्पल मैं अपना पीबीसी का मॉडल लेता हूँ, और पीबीसी क्यों, मैं ये लाइव सेशन भी लेता हूँ। आज तक के हिस्ट्री में, आज तक के रिकॉर्ड में अगर मैं देखूँ, शायद ही कोई दिन ऐसा होगा जब मुझे किसी ने क्रिटिसाइज किया होगा मेरे लाइव सेशंस को लेकर के, ठीक है। एक आध बार ऐसा हुआ होगा जहां पर कोई अराजक तत्व हमारे लाइव सेशन में एंटर कर जाते हैं, किसी सो कॉल ट्रेनर के प्यादे होंगे वो लोग, जिन्होंने कुछ खलबली मचाने की कोशिश करी, लेकिन हमारे ही स्टूडेंट्स ने लाइव सेशन में ही उनको कुछ ऐसा बोला जिससे वो लाइव सेशन छोड़ के ही चले गए। तो अगर मैं उसको छोड़ दूं तो ऐसा एक भी लाइव सेशन ऐसा नहीं होगा जहां पे मैंने आपको निराश किया हो, परेशान किया हो, या आपका टाइम वेस्ट किया हो। ऐसा कुछ किया क्या? अरे किया है तो बता दीजिए, कोशिश करेंगे फिर ना करें। ऐसा मुझे नहीं लगता मैंने कुछ किया होगा। जब भी आपका टाइम वेस्ट होगा तो एड ऑन डेफिनेटली मैंने टाइम दोबारा आपको और एक्स्ट्रा टाइम दिया होगा, अपनी बात पूरी करके ही मैं गया हूँगा मेरे हिसाब से, है ना। ऐसा कुछ नहीं है ना, सभी खुश हैं? कोई ऐसा तो नहीं कि परेशान है मेरे से, किसी को हमने परेशान किया हो, कोई चीज़ कमिटमेंट दिया हो हम नहीं दे पाए हों। अगर ऐसा भी कोई है तो लाइव मैं पूछ रहा हूँ, बताइए। हमारा नंबर है आपके पास, आप तुरंत हमें कांटेक्ट करिए। अगर कोई चीज़ हमसे भूल हो गई है तो आप बोलिए, हम उसको तुरंत रेक्टिफाई करने की कोशिश करेंगे विद इन 24 आवर्स। बट देखिए यहाँ पे सिकंदर जी को कुछ प्रॉब्लम है। सिकंदर भाई आप मुझे कांटेक्ट करना, मैं जानता हूँ आपको क्या इश्यू है। आपकी एक मीटिंग मिस हुई है ना, तो आपका यूट्यूब चैनल अच्छे से सेट कर दूंगा मैं, डोंट वरी। अभी सभी लोगों का कर रहा हूँ, पीबीसी में सारे के सारे लोगों का हाथ पकड़ के मैं काम करा रहा हूँ, ठीक है। उनको नहीं आ रहा, मैं करके दे रहा हूँ उनको, लाइव सेशन पे, रिकॉर्डिंग पे लेके, स्क्रीन शेयरिंग पे लेके, एनी डेस्क पे लेके, टीम वेयर पे लेके, जैसे पॉसिबल हो सकता है वैसे हेल्प कर रहा हूँ कि नहीं कर रहा हूँ। तो ये बहुत 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 ज़रूरी है कि आपको कोई भी बंदा रेफरेंस क्यों दे,
तब देगा जब आपके पास में एक पूरा नेटवर्क ऑफ पीपल होगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर यहाँ 70 लोग बैठे हुए हैं, 70 में से 69 लोग तो मेरे को रेफरेंस देना पसंद करेंगे। अगर मैं आपसे बोलूँ कि भाई 2-2 नंबर आप क्या मुझे देना पसंद करोगे अपने ग्रुप के लोगों का, तो मुझे 2-2 नहीं, शायद 20-20 रेफरेंस देने के लिए आप लोग तैयार होंगे। अच्छा, मैं मांग नहीं रहा हूँ बाय द वे बस पूछ रहा हूँ, और मतलब मेरा ऐसा कॉन्फिडेंस है, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि मैं ये जो काम कर रहा हूँ ये मेरा पैशन है, और मैं अपने पैशन को बहुत बखूबी कर पा रहा हूँ, क्योंकि इस काम से मुझे सच में प्यार है। मैं तब ये 233 दिनों से काम कर रहा हूँ आप लोगों के बीच में। बहुत तकलीफें हो रही हैं, ऐसी बात नहीं कि तकलीफ नहीं हो रही है। ट्राइपॉड मेरा आ गया है, गुड यार, गुड गुड गुड। तो सिकंदर, कल आप मुझे कांटेक्ट कर लेना, ठीक है? आपका यूट्यूब चैनल सेट कर देंगे। सिकंदर को एक दिक्कत थी, सिकंदर को हमने खुश कर दिया, उनको हमने कमिटमेंट दे दिया, और वो कमिटमेंट हम पूरी कर लेंगे, ठीक है? और ये उसी दिन हो जाता, आपके नेटवर्क इश्यूज़ की वजह से आपका काम नहीं हो पाया, है ना? क्योंकि नेटवर्क बहुत फ्लक्चुएट कर रहा था आपके यहाँ पे, हमने ट्राई भी किया था, नहीं हो पाया था। कोई नहीं, ये हो जाएगा। तो सोचिए, आपके पास में एक पूरा नेटवर्क होना चाहिए लोगों का। जब बड़ा एक नेटवर्क आपके पास में होगा, तो वहाँ पर तब आपके पास में रेफरल नेटवर्क बन जाएगा, जहाँ पे लोग माउथ पब्लिसिटी करके, जानबूझ करके अपने लोगों को बोलेंगे, भाई कृष्णा का वीडियो दे, कृष्णा इतना सेशन लेके आ रहा है, रोज लेके आ रहा है, मिस हो गया कोई नहीं, कल आ जा, कल भी मिस हो गया फिर आ जा, फिर मिस हो गया फिर हो जा। क्या 365 दिन तक आपका दोस्त बहाने बना सकता है? वो थक जाएगा, बहाने नहीं बना पाएगा, लेकिन मैं नहीं थकूंगा लाइव आते आते। इस लेवल की डेडिकेशन के साथ में अगर आप अपने क्लाइंट को हैप्पी रखने की कोशिश करोगे और दिल से बात करने वाले होंगे, डेफिनेटली ये रेफरल नेटवर्क छोड़ो, पता नहीं कौन सा नेटवर्क बन जाएगा आपका, ठीक है? ये किसी भी काम में हो सकता है, मैं सिर्फ कोचिंग ट्रेनिंग की बात नहीं कर रहा हूँ, किसी भी काम में हो सकता है। तो नेटवर्क रेफरल इज नथिंग जस्ट अ ग्रुप ऑफ पीपल वेयर पीपल वुड लाइक टू recommend your services, your products to their all the people that they are associated with, without even asking, without even when you don't ask them, without even when you don't request them to give some sort of references. By default, these people come up with some sort of new leads where you can contact them and गेट द बिजनेस फ्रॉम देम। उनको भी आप वो चीज़ दे सकते हैं जो आप बेचते हैं, या फिर जो आप प्रोडक्ट एंड सर्विसेज में डील करते हो। अब प्रैक्टिकल एक्टिविटी प्लीज़ आपको करनी है। यू जस्ट नीड टू जॉट डाउन 10 नेम्स, ठीक है? 10 नाम आपको लिखना है अपने सबसे ज़्यादा ट्रस्टेड लोगों के। वो फैमिली मेम्बर हों, कॉलीग हों, क्लाइंट्स हों, प्रोस्पेक्ट हों, ये मेरा मुद्दा नहीं है, दैट इज़ कम्प्लीटली योर कॉल। तो आप अभी के अभी फटाफट, मैं चाह रहा हूँ, मैं आपको 2 मिनट दूंगा, 2 मिनट में 10 लोग फटाफट जरा लिख के दिखाइए मुझे अपने। अच्छा, लिख के दिखाइए बोला, इसका मतलब मैं ये एक्सपेक्ट करके चलता हूँ कि आप पेन पेपर लेके बैठे हो। हाँ, अच्छा, अब अगर आप पेन पेपर लेके नहीं बैठे हो तो बहुत बड़ी दिक्कत वाली बात है ये, क्योंकि मैं आपको पहले ही बता चुका होता हूँ, जब सेशन में आप बैठते हैं तो आप पेन पेपर लेके ही बैठें, क्योंकि आपके पास में बहुत सारे कुछ कभी एक्टिविटीज़ हम बात करते हैं। फटाफट 2 मिनट का टाइम है, यू हैव 2 मिनट्स, राइट डाउन 10 नेम्स ऑफ योर मोस्ट ट्रस्टेड पीपल, जिनको आप बोलो तो वो रेफरेंस देने से मना नहीं कर सकते। ऐसा आपको भरोसा है? मात्र 10 लोग, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है? व्हाट्सएप ग्रुप बना लीजिए, ईमेल लिस्ट बना लीजिए, जैसे भी बनाना है आप बना लीजिए, इनको ब्रॉडकास्ट में डालिए, मुझे नहीं पता, बट इन सभी लोगों से कल के कल कॉल करिए, मिलिए इनसे, जैसे भी हो सकता है, जूम कॉल करिए, व्हाट्सएप कॉल करिए, दैट इज़ योर कॉल। बट मेरी तरफ से आपके लिए टास्क ये है कि इनसे मिलके इनको ये बताइए कि ऐसी एक्टिविटी हमारी क्लास में हुई थी जहाँ पर पहला नाम दिनेश भाई आपका आया, और सच कह रहा हूँ दिनेश भाई, मतलब पहला नाम आपका आया है। तो आपसे मुझे इतनी भरोसा है कि मैं आपसे अगर बोलूँ मुझे 10 रेफरेंस चाहिए, तो दिनेश भाई आप मुझे प्लीज़ 10 रेफरेंस दे दीजिए। मैं चाहता हूं कि मैं 10 लोगों को ये बताऊं कि मैंने दिनेश भाई का कितना बढ़िया पॉलिसी प्लान किया, कितना बढ़िया पोर्टफोलियो मैं उनका मैनेज कर रहा हूं, और वो सारे के सारे लोगों को आप मेरे को इंट्रोड्यूस कराओ। अब सोचो, वहाँ पे आपने पहले उसको फुलाया इन द सेंस उसको अप्रिशिएट किया, उसको इस लायक वैल्यू दी आपने कि आपके दिमाग में पहला नाम उसका आया, भले ही पहला नाम नहीं आया हो, बट हम सेल्स वाले हैं, ठीक है? सेल्स में आटे में नमक डल सकता है, लेकिन नमक में आटा डालने की कोशिश नहीं करनी है, हैं? तो मैं यहाँ पे जो झूठ बोल रहा हूँ, बोलने के लिए बोल रहा हूँ, वो इस पर्पज़ के लिए बोल रहा हूँ, और डेफिनेटली हमको रेफरेंस ही तो मांग रहे, कहीं कोई करप्शन नहीं करवा रहे ना, कोई गलत एक्टिविटी नहीं करा रहे। ये बहुत ही स्मार्ट एक्टिविटी है। लोगों को जितना ज़्यादा अप्रिशिएट करोगे, दे विल बिकम लाइक योर फ्रेंड। आप लोगों से आर्ग्यूमेंट मत करिए, किसी भी टॉपिक को लेकर के आप आर्ग्यूमेंट में हो सकता है जीत जाओ, लेकिन लाइफ में हार जाओगे उनसे। इसलिए ये रेफरेंस लेने का सुपर्ब तरीका है।
सिंपल तरीका, देसी अंदाज में दिल से बात करके थोड़ा तारीफ कर दीजिए, क्लाइंट फुला दो, क्लाइंट तुरंत धड़ाधड़, अरे वो भी तो है, अरे इसका भी लिख यार, इसका भी लिखो, कृष्णा भाई ये भी करा सकता है, अरे ये तो मेरा जिगरी यार है, बचपन का दोस्त है, अरे ये अंकल के साथ तो मैं डेली पार्क में बैठता हूँ, ये इनका भी नंबर लिखो। तो ऐसे आपको एक ही प्रोस्पेक्ट, एक ही क्लाइंट आपको 5-5, 10-10 रेफरेंस दे सकता है कि नहीं दे सकता है। अभी मैं पहले चैप्टर में हूँ, रेफरल नेटवर्क की बात कर रहा हूँ, तो मैंने आपका 7 रेफरल नेटवर्क बना दीजिए, 5 बना दीजिए, ठीक है। जितने लोगों ने भी रेफरेंस यहाँ पे आंसर किया था, ये वो रेफरल नेटवर्क ही तो है। दिस इज द ग्रुप ऑफ पीपल विच केम इन योर माइंड विद इन जस्ट 2 मिनट्स, मे बी इन 1 मिनट, ठीक है। दिस इज कॉल्ड रेफरल नेटवर्क। वॉज दैट अ ग्रेट आइडिया फॉर यू? यूनिक आइडिया था कि नहीं था? आप जिंदगी में आप कभी नहीं बोलोगे इस एक्टिविटी को। अगर आपने इस एक्टिविटी में पार्टिसिपेट किया होगा, अगर तकिया लगा करके नहीं लेटे होंगे, तो डेफिनेटली आपको ये एक्टिविटी हमेशा के लिए याद रहेगी, क्योंकि मैंने इस अंदाज में इस एक्टिविटी को पेश किया, आपको थोड़ा सा पैनिक मोड में लेके आया, थोड़ा स्ट्रेंज मोड में लेके आया, और आपके सबकॉन्शियस माइंड को सोचने पर मजबूर किया, जिसने 5 नाम, 2 नाम, 6 नाम, 12 नाम, 20 नाम आपके जहन में लेके आया। अब ये नाम आप सच में फुला नहीं पाओगे अगर आपने सच में लिखा, अगर झूठ नहीं लिखा है, 5, 10, 15 जो भी लिखा, अभी के अभी फटाफट इनके नाम अभी नोट डाउन कर लीजिए, क्योंकि मेरे सेशन खत्म होते होते आधे लोगों की नींद आ जाएगी, पहली चीज़ तो ये लोग भूल जाओगे इन लोगों को। इससे अच्छा ब्रदर एंड सिस्टर, अभी के अभी इन लोगों के नंबर आप नोट डाउन कर लीजिए। कल सुबह का पहला टास्क यही होगा कि इन लोगों से मिलें, इनसे बात करें और इनसे 5-5 रेफरेंसेस की बात करें। जैसे किसी ने 10 लिखा हुआ है, वेल्थ एंड सिक्योरिटी बाय संजय, यू हैव रिटन 10. So what is your job for tomorrow is to contact these 10 people and ask 5 references from each. Tell them this story, that what happened last night with your trainer, with your coach, that this kind of activity was happened, and then you were instructed to remind 10 people, and सभी को बोलना है कि आप पहले व्यक्ति थे जो मेरे दिमाग में आया कि आप मेरे को 5 रेफरेंस दे सकते हो। This is kind of ग्रेट लेवल ऑफ वैल्यू दैट यू आर पुटिंग इन देयर लाइफ। थोड़ा सा उनको इम्प्रेस करना है, अप्रिशिएट करना है। तो देखना सामने से 10-5 नहीं देगा तो कम से कम वो बॉस आपको 2 तो कम से कम रेफरेंस दे देगा, और अच्छे लोगों के रेफरेंस देगा, और आपका काम होना चालू हो जाएगा। और रेफरेंस की हमेशा खासियत ये होती है, वो ज़्यादा क्रॉस क्वेश्चन नहीं करता, क्योंकि पहले से ही आप ऐसे व्यक्ति के थ्रू जा रहे हो जो आपका क्लाइंट है, जहाँ पे ट्रस्ट ऑलरेडी बिल्ड हो चुका है, रेपो ऑलरेडी बिल्ड है, तो सामने वाला बाय डिफॉल्ट आप पे ट्रस्ट करता है। याद करो मेरी वो कहानी जो संडे मार्केट में 10 रुपए की 1 लाख, 20 रुपए में 2 लाख प्रिंस को पॉलिसी बेची थी, 10 रुपए दिखा करके स्टैंडी से 15 लाख का जीवन लाभ। फिर उनकी मैम, जिनसे मैं जिंदगी में पहली बार मिला, ख्याति मैम, वो मेरी कस्टमर बनी ऑन द स्पॉट। 5 लाख का हेल्थ इंश्योरेंस और 20 लाख का जीवन लाभ उन्होंने लिया। उसके बाद में देखिए रेफरेंस की ताकत ये होती है, कोई ऑब्जेक्शन नहीं, कुछ नहीं। प्रिंस से बात, प्रिंस ठीक है ना बंदा? प्रिंस ने बोला हाँ जी मैम, मेरे को तो सही लगता है, मैंने तो खुद पॉलिसी भी ली है इनसे, अच्छा बंदा है, एक्टिविटी करता है, फ़ोन भी उठाता है, कुछ पूछता हूँ आंसर भी दे देता है, नॉलेजेबल भी है, कॉर्पोरेट वाला बंदा है। तो उसने मेरे बारे में बहुत तारीफ़ करी, ख्याति मैम खुश हो गई, और ख्याति मैम ने बढ़िया मेरे को ऑन द स्पॉट पॉलिसीज कराई। दिस इज़ द ग्रेटनेस ऑफ दिस रेफरल सिस्टम, इजंट इट? ठीक है, सही समझा पा रहा हूँ? ज़्यादा कॉम्प्लेक्स तो नहीं हो रहा ना? चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं अपनी दूसरे चैप्टर की तरफ। अच्छा, इसमें थोड़ा सा और है। अब बेनिफिट ऑफ रेफरल नेटवर्क सब बता दिया मैंने, ये ठीक है, ये थियोरेटिकल कुछ वो नहीं है, बट प्रैक्टिकल एक्टिविटी क्या? एनालाइज योर 10 पास्ट क्लाइंट्स, आइडेंटिफाई हाउ मेनी केम फ्रॉम रेफरल्स, क्रिएट अ चार्ट शोइंग। ये सब मैं बता चुका हूँ आपको, ठीक है। अभी मैंने जो आपको बताया कल क्या करना करके, वही मैं आपको घुमा फिरा के वही मैंने लिखा हुआ है यहाँ पे। अब इंट्रोडक्शन टू रेफरल नेटवर्क में क्या है, कॉमन मिसकंसेप्शंस भी है कई एडवाइजर्स के। कई लोगों को मेरी बात समझ में अभी भी नहीं आ रही होगी, कह रहे होंगे क्या कृष्णा भाई तुम बकवास कर रहे हो। अभी वो लिख नहीं पा रहे होंगे, हो सकता है मेरी रेस्पेक्ट में नहीं लिख रहे होंगे, आई एम नॉट श्योर, बट कहीं ना कहीं मिसकंसेप्शन भी होते हैं इंश्योरेंस एजेंट्स के बीच में। सर रेफरल देना छोड़ो, वो तो खुद ही पॉलिसी नहीं कराता, ऐसे भी आपके दिमाग में आता होगा। मैनी एजेंट्स अज्यूम रेफरल्स हैपन ऑटोमेटिकली आफ्टर प्रोवाइडिंग गुड सर्विस, जो कि आप में से कई लोगों ने ऐसा बोला कि जब हम अच्छी सर्विस देते हैं तो रेफरल्स बाय डिफॉल्ट हमें आते हैं। यू नीड टू एक्टिवली आस्क फॉर रेफरल्स। देखो ये ऐसा काम है ना, कोई भी आपको जानबूझ के रेफरेंस नहीं देगा, मैं आपको पहले ये बता दूं। इतना भी अपने क्लाइंट्स के ऊपर ट्रस्ट मत करो आप।
उनको बोलो आपके ऊपर ब्लाइंड ट्रस्ट कर सकते हैं, लेकिन आप मत करो, क्योंकि क्लाइंट है किसी का नहीं है, ठीक है। आज कोई दूसरा एजेंट उसको कुछ अच्छी सर्विस ऑफर करेगा, वो उधर चला जा सकता है, लेकिन एक लेवल के बाद में जब आप इमेंस अमाउंट ऑफ वैल्यूज उसके लाइफ में ऐड कर देते हो, ऐसा अनफॉरगेटेबल कुछ हेल्प कर देते हो क्लाइंट की, फिर वो कहीं नहीं जाने वाला, फिर वो रेफरेंस भी आपको देने वाला है। तो ये कोई अगर इस टाइप का मिसकंसेप्शन आपके दिमाग में भी है, प्लीज़ इसको आप निकाल दीजिए। छोटी सी प्रैक्टिकल एक्टिविटी, 3 रीजन वाई पीपल मे नॉट रेफर यू। बहुत इंपॉर्टेंट एक्टिविटी आ रही है, प्लीज़ ध्यान से समझिए। अगर ये एक्टिविटी आपने कर लिया ना, आई एम डैम श्योर definitely you are going to overcome from your obstacles, your negativity, your kind of what you call the अच्छा इंटरव्यू में मुझसे पूछता था मेरा एचआर कि कृष्णा टेल मी 3 weaknesses of yours and 3 strengths of yours, मतलब आपकी 3 खूबियां बता और 3 अपने क्या बोलते हैं कमजोरी बता, 3 ऐसी गलत चीजें आपके बारे में। तो यहाँ पर आपकी 3 ऐसी चीजें आप मुझे बताओ, लिखना नहीं है आपको पब्लिकली, आपकी पेन पेपर पे लिखना है। दिस इज द टास्क राइट नाउ, प्लीज आप ये एक्टिविटी करिए, ठीक है। मैं कोई भाषण नहीं दे रहा, दिस इज नॉट द स्पिरिचुअल सेशन, दिस इज वेरी प्रैक्टिकल काइंड ऑफ कोर्स जो कि मैं अभी चला रहा हूँ रेफरल मास्टरी पे। रेफरल मास्टरी पे मैं कोई थ्योरेटिकल नॉलेज नहीं दे रहा हूँ, दिस इज वेरी वेरी प्रैक्टिकल। पहले ही चैप्टर में मैंने आपको 10, 15, 50 रेफरेंस कैसे लेने हैं, प्रैक्टिकल तरीका बता दिया। नाउ इट इज कंप्लीटली योर जॉब हाउ यू कैन इम्प्लीमेंट दिस इनटू द फील्ड। सेकेंड एक्टिविटी आ गई है पहले ही चैप्टर में, राइट डाउन 3 रीजंस व्हाई पीपल मे नॉट रेफर यू टू, हाउ यू कैन एड्रेस दीज। तो आप एक काम करो, आप 3 अपनी कमियां लिखो जरा वहां पे, ठीक है। 3 कमियां लिखिए आपके अंदर। आपको क्या लगता है कि लोग आपको रेफरेंस क्यों नहीं दे सकते? आपको क्या ऐसा लगता है अपने अंदर, यार कोई ऐसी कमी जो आपको लगता है? फिर आप मेरे को पर्सनली कॉल करके आप इस बारे में ज़रूर डिस्कस करना। अगर वो बहुत गंभीर लग रहा है आपको, ऐसा मान लो आपको लग रहा है यार मैं बहुत इंट्रोवर्ट हूँ, या बहुत जल्दी गुस्सा आ जाता है मेरे को, या मैं बहुत ही मतलब साइको टाइप का हूँ, रेफरेंस मांगना तो मेरे को ऐसा लगता है जैसे मैं भीख मांग रहा हूँ, कई लोग ऐसा भी समझते हैं। तो क्या ऐसा आपको लगता है? 3 कमियां क्या हैं आपकी? what are your 3 weaknesses which stop you from asking for references? और मे बी 3 ऐसी क्या आपकी प्रॉब्लम्स हैं जो आपको लगता है कि क्लाइंट आपको रेफरेंस नहीं देता? क्या आप टाइम मैनेज नहीं कर पाते, क्लाइंट को अच्छे से टाइम नहीं दे पाते? क्या आप टाइम को अच्छे से क्लाइंट को, प्रोस्पेक्ट को, अपने एग्जिस्टिंग क्लाइंट्स को रिटेन नहीं कर पाते? क्या आप उनसे अच्छे रिलेशन बिल्ड नहीं कर पाते, या कुछ और प्रॉब्लम है? आप प्लीज़ लिखिए, ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये आप बताओ हमारी कौन सी कमियां हैं गुरुजी। अरे मालिक, आप अपने बारे में जानते हो, मैं जानता हूं, लेकिन मैं इंडिविजुअल के बारे में नहीं बता सकता ना यहाँ पर अभी। त्रिपाठी जी बात समझो, आप यू आर द बेस्ट जज ऑफ योर सेल्फ। आई एम नॉट द बेस्ट जज हु कैन जज यू राइट हियर। देयर आर 108%। मैं ऐसा कोई बात नहीं लिख सकता जहाँ पे नहीं, आपको पब्लिकली नहीं लिखनी है चीज़, अपनी नेगेटिविटी, अपनी वीकनेसेस यू डोंट हैव टू राइट प्लीज, दिस शुड बी वेरी वेरी कॉन्फिडेंशियल। ओके, यहाँ पे कोई मत लिखो, अरे यहाँ पे कोई मत लिखिए प्लीज, ठीक है। अपनी वीकनेसेस के बारे में लिखिए, 3 ऐसी आपकी क्या वीकनेसेस हैं जो आपको रोक रही हैं रेफरेंस मांगने में, या जिसकी वजह से आपको लगता है कि आपको रेफरेंस नहीं मिल रहा है। अच्छा, यहाँ पे आप अपनी कमियां भी लिख सकते हैं, 3 कमियां अपनी लिख दो और 3 कमियां अपने प्रोस्पेक्ट या ग्राहक की भी लिख सकते हो, ठीक है। इसको फिर मेरे को फोटो खींच के भेजना आप, और ये भेजना, अगर आप फोटो खींच के भेजोगे मैं पर्सनली कॉल करके आपको गाइड करूंगा, टू बी ऑनेस्टली। और पीबीसी मेंबर, दिस इज अ वेरी स्ट्रिक्ट होमवर्क फॉर यू। अगर ये आप नहीं करके लाओगे तो मैं आपकी 1 हफ्ते की मीटिंग स्किप कर दूंगा। प्लीज, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लीज करिएगा, ठीक है। मेरा नंबर सभी के पास होगा, इसका फोटो खींच के मुझे जरा भेज देना अपने नाम नंबर के साथ में, ठीक है। मेंशन कर देना यूर अ पीबीसी मेंबर और नॉन पीबीसी मेंबर, सो दैट आई कैन गेट एन आइडिया, अच्छा ऐसा है करके। तो मैं खुद ही आपको कांटेक्ट कर लूंगा विद इन 24 to 48 बिजनेस आवर्स, या मैक्सिमम विद इन 7 days कांटेक्ट करके मैं आपको बताऊंगा कि क्या है करके। प्लीज यहाँ पे अपना कोई भी नेगेटिव पॉइंट मत लिखिए। मैं हमेशा आपको बोलता हूँ, नेवर एवर टॉक अबाउट योर, और नेवर एवर टॉक अबाउट नेगेटिव ऑटो सजेशंस फॉर यू। बट अभी मैं आपको जॉट डाउन करने के लिए बोल रहा हूँ, जस्ट राइट डाउन 3 नेगेटिव एस्पेक्ट्स जिनकी वजह से आपको रेफरेंस नहीं मिलेगा।
ठीक है। मिसकंसेप्शन, ओनली क्लाइंट कैन रेफर सोल्यूशन पार्टनर विद द टैक्स कंसल्टेंट, क्या है करके, जैसे कई लोग बोलते हैं ना कि मैनी एजेंट्स अज्यूम रेफरल्स हैपन ऑटोमेटिकली आफ्टर प्रोवाइडिंग गुड सर्विस, ऐसा नहीं है। तो आप सीधा किसी टैक्स एडवाइजर, जैसे सीए लोग हैं, आईटीआर भरते हैं, ठीक है। कल भी मैंने आपको बोला था कि दिस इज द टाइम ऑफ कोलैबोरेशन, नॉट द कॉम्पिटिशन। दूसरा चैप्टर में बढ़ जाए हम, अगर आपकी परमिशन हो तो फटाफट, फिर सेशन थोड़ा स्पीड में लेके जाना पड़ेगा मुझे। मैं जितना डीप जाऊंगा उतना आपके फ़ायदे की चीज़ है। मैं जाऊं तो फटाफट 5 मिनट में एक चैप्टर कंप्लीट कर सकता हूं, बट मैं जितना डीप में जा रहा हूं, थोड़ा सा आपको कनेक्ट करने की कोशिश कर रहा हूं अपने से। हर एक एजेंट प्लीज़ मेरे से कनेक्ट होना। अगर आपको ऐसा लग रहा है छोड़ो क्या फ़र्क पड़ रहा था, क्या लेकर के मस्त लेटा हूँ मैं, छोड़ो कृष्णा मैं, बोलो अपन तो उधर से चाय भी पी रहे हैं, अपन खाना वाना खा रहे हैं, डिनर विनर चल रहा है मस्त, तो भाई आपकी समझ में नहीं आ पाएगा ऐसे, सॉरी टू से। आप इससे अच्छा है कि आप बंदी कर दें, सो जाएं आराम से। आराम से जब फ्री हो जाओगे तब मेरा सेशन देख लेना, तो अब ज़्यादा बेनिफिट आपको मिलेगा। बट अगर आ ही गए हो, बैठ ही गए हो, तो प्लीज़ आप अच्छे से बैठिए, पूरा ध्यान से बैठिए, डेफिनेटली आपका फ़ायदा होगा, ऐसा मुझे लगता है, ठीक है। दूसरे चैप्टर में मैं बढ़ रहा हूँ। हाँ, 2 एक्टिविटीज़ मैंने बोली, वो प्लीज़ आप लिख करके डेट वाइज आज के पेज में डेट लिख लेना। रेफरल मास्टरी में पहली एक्टिविटी क्या थी, दूसरी एक्टिविटी क्या थी करके, आइडेंटिफाइंग योर रेफरल सोर्सेज। अब आप रेफरल के बारे में बहुत हमने बकवास कर ली, ठीक है। रेफरल नेटवर्क के बारे में समझ लिया, वीकनेसेस समझ ली, बहुत कुछ बात कर दी, क्लाइंट को फुला दिया, अप्रिशिएट कर दिया, बट अच्छा रेफरल आएंगे कहाँ से, यही सवाल है ना आपका, यही तो जानना चाहते हो। कृष्णा भाई बहुत हो गई बकवास, अब ये बताओ रेफरल आएंगे कहाँ से, व्हाट आर द सोर्सेज दैट आई कैन गेट रेफरेंस फ्रॉम। सो रेफरल सोर्सेज आर नॉट जस्ट द क्लाइंट। ऐसा नहीं कि आपका क्लाइंट ही आपको रेफरेंस देगा, ओपन फोरम खुला हुआ रेफरेंसेस के लिए। एनीबडी कैन गिव यू recommendations, एनीबडी फ्रॉम ओपन मार्केट कैन हेल्प यू टू गेट clients for you. They can include anyone in the personal and professional network such as accountants, loan agent, real estate agent, और कोई भी ऐसा व्यक्ति जो आपकी प्रोडक्ट एंड सर्विसेज से सेटिस्फाइड है, आपको जानता है, आप पे ट्रस्ट कर सकता है, वो भी आपको रेफरेंस दे सकता है। ज़रूरी नहीं है कि आपके क्लाइंट ही आपको रेफरेंस देंगे। कई बार में आप ऐसे कई जगह से अगर मैं अपनी बात बोलूँ, आई ऑलवेज फोकस कॉर्पोरेट्स। मैं कॉर्पोरेट से भी तो रेफरेंसेस ही तो ले रहा हूँ। मैं 20,000, 10,000, 30,000 एक कॉर्पोरेट को पे कर रहा हूँ। In exchange of this amount, corporate is going to give me an opportunity to canvas my activity inside their house, so inside their office, and where they are shooting my email, forwarding my emails to their employees, जहाँ पे employees को मेरे बारे में पता चल रहा है from the company. तो company is going to refer those people for me, and in exchange they are charging some sort of amount. तो ये भी तो एक रेफरल ही तो है, but that is not exactly the referral. This is called kind of collaboration and it has a cost जो वहाँ पे हम पे कर रहे हैं। तो there are multiple number of ideas which can help you to get you through the referral systems, जहाँ पे आपको अलग अलग टाइप के लोग रेफरेंस दे सकते हैं। फिर से प्रैक्टिकल एक्टिविटी क्या आ रही है, क्रिएट अ टेबल विद द कैटेगरीज लाइक क्लाइंट्स, बिजनेस पार्टनर एंड फ्रेंड्स, fill at least 5 names under each category. A CA could refer clients who need investment link insurance or tax benefits. अभी JFM का टाइम है, जनवरी फरवरी मार्च में बहुत सारे लोग ITR फाइल करने के लिए इन्वेस्टमेंट्स शो करनी होती हैं। When I was there in my job, I always had a great pressure from my HR, specifically in JFM quarter, to submit all my investment proofs to declare my investments. तो यहाँ पे जितने भी लोग इस टाइम पे जॉब मार्केट में हैं, दिस इज द ग्रेट टाइम टू टैप दोज पीपल। टेल देम दैट इज देयर एनी पॉलिसी दैट यू वांटेड टू बाय टू सेव योर टैक्स, आई कैन हेल्प यू। इस तरीके से आप उनके पास जाइए, बात करिए। इस टाइम पे ये बहुत बड़ी मार्केट ओपन है, और यहाँ पर आपको मैं प्रैक्टिकल एक्टिविटी ये दे रहा हूँ कि अब आप 5-10 नाम ऐसे लिखो जो कि कॉर्पोरेट जॉब में हैं और जिनका TDS कट रहा है, ठीक है, और जिनका ESI PF कट रहा है। ऐसे कुछ अपने प्रोस्पेक्ट्स या क्लाइंट्स के नाम लिखिए जिनको आप इस बारे में बात कर सकते हो कि सर आपको इनकम टैक्स सेव करने के लिए कोई पॉलिसी आप प्लान आउट कर रहे हो क्या। तो ये जब आप करोगे, ठीक है, और उसके अलावा आप अपने आसपास में चार्टर्ड अकाउंटेंट्स नियर मी करके गूगल में सर्च करो, रियल एस्टेट एडवाइजर्स नियर मी, बिल्डर्स नियर मी,
ठीक है, डॉक्टर्स नियर मी, अकाउंटेंट्स नियर मी, इस तरीके करके आप बहुत सारे लोगों के पास जा करके उनसे आप कोलैबोरेशन की डिमांड कर सकते हो। कोलैबोरेशन का अपना आइडिया उनके साथ में शेयर कर सकते हो कि सर आप मुझे अपने पास बैठने का मौका दीजिए, मैं अपने क्लाइंट्स का ITR का काम आपसे करवाने के लिए तैयार हूँ। विन विन सिचुएशन है। प्लीज ट्राई टू बिल्ड अ इकोसिस्टम जहाँ पे सबका फायदा हो। हाउ टू आइडेंटिफाई पोटेंशियल रेफरेंस जो आपको रेफर देने के लिए रेडी हो जाएं। फोकस ऑन पीपल हु इंटरेक्ट with your ideal clients. For example, a property dealer interacts with home buyers who may need home insurance. तो आपको रेफरेंस अपसेलिंग और क्रॉस सेलिंग के माध्यम से भी मिल जाते हैं, जैसे आप यहाँ पे देख रहे हैं। इसमें प्रैक्टिकल एक्टिविटी क्या है, आप रिसर्च करिए प्रोफेशनल्स को जो कि आपके लोकेलिटी में कुछ अलग चीज़ में डील कर रहे होते हैं, तो उनके पास अलग टाइप की ऑडियंस होती है जहाँ पे आपको 10-15 लोगों के नाम तो कम से कम वो दे ही देंगे। If you sell retirement plans, connect with financial advisors who handle retirement planning. आप CFPs के साथ में कांटेक्ट कर सकते हो, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स के साथ। These are the best group जो कि आपको रेफरेंस दिलाने में मदद कर सकते हैं। ठीक है, ये हो गया। तीसरा, बिल्डिंग अ स्ट्रॉन्ग रेफरल नेटवर्क। कैसे बनाओगे एक अच्छा रेफरल नेटवर्क? हो सकता है अभी आपको 2 नाम भी ध्यान नहीं आए, 3 भी ध्यान नहीं आए, लेकिन अब आपको लग रहा नहीं यार मेरे पास भी ऐसा नेटवर्क होना चाहिए जो हर महीने मेरे को 10-20 रेफरेंसेस देते रहें और मेरी 10-20 नई बीमा पॉलिसी केवल और केवल रेफरेंस के बलबूते आ जाएं। कितना बढ़िया रहेगा, सोचिए। कुछ करना पड़ेगा। बिल्डिंग ट्रस्ट विद योर नेटवर्क। मैंने हमेशा से आपको बोला है, ऑलवेज टेक्नोलॉजी आपको दे देगी, बता देगी कि भाई आज इसका ड्यू है, लेकिन टेक्नोलॉजी ने जब आपको बता दिया तो आपको इमोशनल कनेक्ट के लिए उसके पास जाना है। आपको फ़ायदा हो या ना हो, जब रिन्यूअल प्रीमियम होती है तो पॉसिबली फर्स्ट रिन्यूअल प्रीमियम में ज़रूर आप जाएं। जब पॉलिसी की एनिवर्सरी हो रही है, 1 साल की पॉलिसी हो जा रही है, उस टाइम पे भी आप लोगों को अप्रिशिएट करने जा सकते हो। यू शुड हैव लॉट्स ऑफ आइडियाज़ हाउ यू कैन मीट योर पीपल, योर प्रोस्पेक्ट्स, योर क्लाइंट। बहुत सारे बहाने ढूंढने की कोशिश करिए ताकि आप उनको और अच्छे से जान पाएँ। जब जान पाएंगे तो एक प्रैक्टिकल एक्टिविटी आपकी फिर से शुरू हो जाएगी। उनके लिए पूरा पोर्टफोलियो आप डिज़ाइन कर रहे होंगे, समझा रहे होंगे उनको, मीटिंग कर रहे होंगे, क्लोज कर रहे होंगे। दिस इज द प्रोसेस। टास्क, call at least 5 existing clients to thank them for their business and ask for feedback. देखिए, आप जब तक सामने वाले को रिस्पेक्ट नहीं दोगे ना, तो आप रिस्पेक्ट डिजर्व नहीं करते। मैं जब तक आपको रिस्पेक्ट नहीं दूंगा, मैं रिस्पेक्ट डिजर्व नहीं करता। दिस इज काइंड ऑफ कोई ऐसा रूल है लाइफ में, द सीक्रेट कह लीजिए, या फिर ऐसा पावर ऑफ लॉस ऐसा कुछ होता है, मैग्नेटिज्म ऐसा कुछ होता है। आप जो चीज़ सामने फेंकते हैं वही चीज़ आपको वापस आती है। अगर आप पॉजिटिविटी सामने फेंकोगे, पॉजिटिविटी सामने वाले को दोगे, उस तरफ से भी पॉजिटिविटी ही मिलेगी आपको। मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसा होता है। ठीक है, उसके बाद में 3 मैंने क्या बोला, आप बिल्डिंग, आप अपना खुद आपको रेफरल नेटवर्क तैयार करना पड़ेगा लोगों की हेल्प करके। लोगों की हेल्प करिए, लोगों को सपोर्ट करिए, लोगों को कोच करिए, लोगों को कुछ गाइडेंस दे सकते हैं, छोटे बच्चों को कुछ अपना मार्गदर्शन दे सकते हैं अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पे। दिस विल हेल्प यू टू मेक अ गुड नेटवर्क where people can trust you blindly and can give you ample amount of references when you ask or when you request, है ना। बिल्डिंग अ स्ट्रॉन्ग रेफरल नेटवर्क के अंदर में नेटवर्किंग स्ट्रैटेजी आती हैं जो कि कॉर्पोरेट लेवल में और म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री के जितने भी ब्रोकर हाउसेस हैं, जो म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, ये बहुत अच्छे तरीके से इसको लेवरेज करते हैं, नेटवर्किंग स्ट्रैटेजीज को। ठीक है, आप कई सारे इवेंट आपने देखे होंगे, सेमिनार देखे होंगे, सोशल मीडिया गैदरिंग देखी होगी, सोशल गैदरिंग जहाँ पे नेता लोग आते हैं। ठीक है, तो वहाँ पर भी आप अपना एक नेटवर्क धीरे धीरे बिल्ड कर सकते हैं। अटेंड 1 कम्युनिटी इवेंट और प्रोफेशनल सेमिनार इन योर एरिया। आप गूगल करिए, आपको पता चल जाएगा। आप अगर आप गांव से भी हो तो कोई ना कोई पॉलिटिकल रैली ज़रूर आपको मिल जाएगी। अटेंड करिए, वहाँ पे देखिए, एक्सपोजर लीजिए, लोगों से बात करने की कोशिश करिए। मैं आपको छोटा सा एक किस्सा बताता हूँ। हमारे यहाँ नया बास करके एक जगह है, जो लोग नोएडा से होंगे उनको पता होगा। तो यहाँ पे क्या है, नया बास में, नोएडा में, मैं ऐसे ही कहीं से जा रहा था, कोई एक्टिविटी कर रहा था, शायद स्टैंडी एक्टिविटी, 3-4 साल पुरानी बात है। तो वहाँ से पोई पूरी फॉर्चुनर निकली, 8-10 फॉर्चुनर। मैंने कहा यार ये क्या हो गया अचानक से, इतने लोग कहाँ को जा रहे हैं। अच्छा, जिस गली के अंदर वो घुस रहे थे, जिस सोसाइटी के अंदर, उस तरफ मैं कभी नहीं गया था। मुझे लगता था पीछे कुछ नहीं है, यहीं पे तक सोसाइटी है, फिर कुछ नहीं है। तो मैंने सीधा
अपना स्कूटी उनके पीछे लगा दिया और मैं भी चलता रहा, फटाफट अपना स्टैंड समेटा, फटाफट सीधे भाग गया उनके पीछे ही। मैंने कहा कहीं तो जा रहा है, कुछ तो कार्यक्रम हो रहा है। और वहीं मेरा दिमाग में ही चल रहा था, मैंने कहा कम्युनिटी जहाँ पे मुझे कुछ रेफरेंस मिल जाएं, कुछ लीड मिल जाएं, क्योंकि मैं हमेशा चाबी के छल्ले, पेन, विजिटिंग कार्ड, पोस्टर्स, इस टाइप की चीज़ें हमेशा बैग मेरा भरा रहता है। पकड़ा, रखा स्कूटी में, सीधा उनके पीछे लगा दिया। वहाँ चल रहा था दंगल बहुत बड़ा, और दंगल में तो आपको पता है हाई जोश होता है कई लोगों का। तो मैंने स्टैंड ही लगा दी सीधा वहाँ पे गेट के यहाँ पे। तो वहाँ पे किसी को दिक्कत हुई, उसने बोला भाई साइड लगा लो। मैंने कहा मैं अंदर लगा सकता हूँ, उसने कहा लगा लो, कोई पैसे की बात नहीं, कोई कुछ नहीं। तो मैंने अंदर लगा ली। अंदर जब लगाई तो चारों तरफ से लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं, कुछ खाने पीना खाने वाले भी आ रहे हैं, वहाँ दुकानें भी लगी हुई हैं, और मैं फ्रंट गेट के सामने बगल में मैंने स्टैंडी खड़ी कर दी है। ये बात 3-4 साल पुरानी हो गई है अब। लेकिन हुआ क्या उससे, वो जो बड़े बड़े नेता आए हुए थे वो भी मेरी स्टैंडी दूर से देख रहे थे। हालांकि आज तक बात नहीं हो पाई उनसे, टू बी ऑनेस्टली, उन तक मैं रीच ही नहीं कर पाया, है ना। लेकिन वहाँ पे जो संयोजक दल के लोग थे जो उस दंगल को ऑर्गेनाइज कर रहे थे, एक एक व्यक्ति मेरे पास आया और 3 पॉलिसी विद इन अ मंथ बढ़िया बढ़िया उस दंगल में जाने से मेरे को हुई। सोच के देखिए। तो इस तरीके से कोई कम्युनिटी इवेंट अगर आपके बीच में आ रहा है, डेफिनेटली आप उसको अटेंड करिए। कोई ना कोई आपको ऐसा क्लू ज़रूर मिलेगा जिसको आप आने वाले टाइम में उसके बलबूते पॉलिसी दे सकते हो। एक अच्छी विन विन रिलेशनशिप आपको बनानी पड़ेगी। मेक इट क्या, म्यूचुअली बेनिफिशियल फॉर योर रेफरल सोर्स। फॉर एग्जाम्पल, ऑफर देम लीड्स इन रिटर्न, प्रोवाइड सम सॉर्ट ऑफ एडवाइजेस इन देयर फील्ड। ऐसा भी कर सकते हो, या फिर आप कुछ रिवॉर्ड अश्योर्ड गिफ्ट्स भी ऑफर कर सकते हो। प्रैक्टिकल एक्टिविटी यही है, जो चार्टर्ड अकाउंटेंट है, टैक्स कंसल्टेंट हैं, उनको भी आप अपनी सर्विस अपने क्लाइंट्स ऑफर कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपके क्लाइंट से आपने परमिशन ली है तो। कि सर मैं आपका नंबर अपने सीए को दे रहा हूँ, वो आपको टैक्सेशन से रिलेटेड चीज़ों में हेल्प करेगा, उसका भी फ़ायदा, आपका भी फ़ायदा, सीए का भी फ़ायदा। ये इकोसिस्टम होता है। तो इसमें हम वही इकोसिस्टम बनाने की बात कर रहे हैं। बहुत दुनिया भर के अलग अलग तरीके हैं। आस्किंग फॉर रेफरेंस इन द राइट वे, रेफरेंस कैसे मांगा जाए। अच्छा, आपने कई सारे लोगों ने मुझे जवाब दिया था कि रेफरेंस कैसे मांगा जाता है ना। जस्ट अ मोमेंट। तो आपने क्या सोचा था, लेट मी जस्ट टेक अ सिप ऑफ वाटर प्लीज। तब तक अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप प्लीज मुझे बताइए। आई एम जस्ट कमिंग इन जस्ट फ्यू सेकेंड्स, प्लीज अलाउ मी क्विक मोमेंट। तब तक कोई क्वेश्चन है? थैंक यू सो मच। हाँ जी, हम कहाँ पे थे? तो आपको सही तरीके से पूछना है। जैसे आप प्रैक्टिकल एक्टिविटी में, आई एम ग्लैड यू आर सेटिस्फाइड विद आवर हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी। इफ यू नो समवन हु माइट नीड सिमिलर टाइप ऑफ असिस्टेंस, प्लीज आई विल बी हैप्पी टू हेल्प देम टू। ये तो कुछ ज़्यादा ही प्रोफेशनल तरीके से मैंने लिखा हुआ है, बट आपको इतना भी प्यार नहीं बरसाना है ना इतना भी प्रोफेशनली में, सिंपल उसकी लैंग्वेज में, आपकी लैंग्वेज में, कोलोकियल लैंग्वेज में आप उनसे रेफरेंस मांग सकते हैं कि सर अगर आप मेरी सर्विस से खुश हो, अगर सच में आप जेन्युइनली खुश हो, तो आप मुझे 5 रेफरेंस दे दीजिए। मैं उन 5 लोगों को भी ज़रूर आपके बारे में बताऊंगा कि सर हमारी सर्विसेज से बहुत खुश हैं और उन्होंने आपका नंबर दिया है, और हम चाहते हैं कि हम आपकी लाइफ में भी कुछ बड़ा अच्छा वैल्यूएशन जो है ऐड करें। ठीक है, उसके बाद में आस्किंग फॉर रेफरल्स इन द राइट वे में आपको थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन करना पड़ेगा। इंसेंटिवाइज भी रेफरल्स कई बार में करने पड़ते हैं। जैसे हम स्कूल कॉलेजेस के बारे में बात करते हैं, वहाँ पे हम स्पॉन्सरशिप देते हैं। अभी जैसे क्रिसमस था, वहाँ पे था बहुत सारे, जैसे बाल दिवस, शिक्षक दिवस, तो स्वतंत्रता दिवस, गणतंत्र दिवस अभी आ रहा है। ठीक है, स्कूल में छोटे छोटे कार्यक्रम होते हैं, तो आपको 2-3 हज़ार रुपये में, 1000 रुपये में भी कई जगह तो आपको जगह मिल जाती है। जगह ही नहीं मिलती बल्कि एक्सेस भी मिल जाता है पेरेंट्स टीचर का, बच्चों का। तो वहाँ पर आप क्या कर रहे हैं, कुछ इंसेंटिवाइज कर रहे हैं। ऑफर स्मॉल टोकन ऑफ अप्रिशिएशन लाइक गिफ्ट वाउचर्स, डिस्काउंट, मूवी टिकट्स, रिकॉग्निशन, ट्रॉफीज, है ना, इस टाइप का कुछ आप ऑफर करिए। और प्रैक्टिकल एक्टिविटी में यही करिए, रेफरल रिवॉर्ड प्रोग्राम करिए, आर्ट कंपटीशन करिए, हेल्थ चेकअप कैम्प करिए। यही तो तरीके हैं जहाँ पे लोग खुश होता है आपकी सर्विस से और आपको धीरे धीरे रेफरेंस देता है।
5वां, मैनेजिंग एंड ग्रोइंग योर रेफरल नेटवर्क। जितना ज़्यादा आप अपने नेटवर्क को ग्रो करोगे, जितना ज़्यादा लोगों से मिलते जाओगे, उतना नेटवर्क आपका ग्रो होता रहेगा। ध्यान से सुनिए, कभी कभी हफ्ते में 10 दिन में एक बार, 20 दिन में एक बार, महीने में कम से कम एक बार आप किसी रॉयल प्लेस में भी जाइए, मतलब कुछ ऐसी महंगी जगह जहाँ पे थोड़ा ठीक ठाक टाइप के, पैसे वाले टाइप के लोग आते हैं। कोशिश करिए कि आप महीने में कम से कम एक बार तो वहाँ विजिट करें। इतना तो आप अफोर्ड कर पाएँ। अगर नहीं कर पाते हैं तो कमाइए और अफोर्ड करिए प्लीज़, ठीक है। एक्सक्यूज़ नहीं चलेगा कि कृष्णा भाई इतना तो महंगा होता है, हम कैसे जा सकते हैं, हमारे लिए कहाँ एंट्री है वहाँ पे। ऐसी बात नहीं है सर, वो सबके लिए है। आप उसकी फ़ीस पे करिए, वहाँ पे आप भी जा सकते हैं। वहाँ पे बहुत ही लाइक माइंडेड लोग टाइप के होते हैं। अगर मैं गोल्फ कोर्स की बात करूँ, वहाँ तो खैर मिलेनियर्स लोग आते हैं, ठीक है। उसकी एक मेंबरशिप फ़ीस होती है 1.5 लाख 2.5 लाख रुपए की, ऐसे कुछ होती है। 4-4 महीने की, 5-5 महीने की फ़ीस उनको देने में कोई इशू नहीं है। इनको लगभग प्राइवेट एक गोल्फ कोर्स मिल जाता है जहाँ पे वो प्रैक्टिस करने के लिए आते हैं। उसका इक्विपमेंट ही इतना महंगा होता है कि वो 10-12 लाख का तो इक्विपमेंट लेके टांग के पीठ पे लाद के चल रहे होते हैं। तो आपको कुछ अच्छे टाइप के लोगों के बीच में भी जाते रहना पड़ेगा, जिससे कि आप उनसे थोड़ा कॉन्फिडेंस में बात कर पाने की स्थिति में आ जाएं, ठीक है। ये बहुत ज़रूरी है। उसके बाद में देखिए, मैं अपनी समझ के हिसाब से बता रहा हूँ, इसमें कुछ पॉइंट ऐड रिमूव आप करना है तो अपने डायरी में जो आप नोट बना रहे हो उसमें आप कर लेना। मेजरिंग एंड इम्प्रूविंग रेफरल सक्सेस, तो आपको इसको मेज़र भी करना पड़ेगा, ट्रैक भी करना पड़ेगा। विच रेफरल सोर्स ब्रिंग द मोस्ट लीड्स एंड फोकस ऑन स्ट्रेंथनिंग दीज रिलेशनशिप। आपको चेक करना पड़ेगा कि आप स्टैटिस्टिक्स देख करके आइडिया लगा लोगे आप कि कौन सा एक्टिविटी मुझे सबसे ज़्यादा बिजनेस ला के दे रहा है। उसको मल्टीपल टाइम रिपीट कर सकते हैं आप, ठीक है। मेंटेन अ स्प्रेडशीट, मैंने स्प्रेडशीट बताया है फॉर रेफरल्स। क्या ट्रैकिंग हो रेफर्ड देम एंड देयर स्टेटस, ठीक है। एंड वट एवर दे हैव कन्वर्टेड इनटू अ क्लाइंट। तो आपको लोगों को थोड़ा सा प्रोएक्टिवली थोड़ा सा वो करना पड़ेगा, इंसेंटिवाइज करना पड़ेगा, उसको ट्रैक करना पड़ेगा, जिससे आपको एक आइडिया मिल जाए कि अच्छा इस टाइप की एक्टिविटी में ज़्यादा रिजल्ट आ रहा है तो मैं इस पर थोड़ा ज़्यादा फोकस करूँ। फिर एडवांस स्ट्रैटेजीज फॉर रेफरल्स। Ask your client to share testimonials or post about your services on social media। आपने देखा होगा कहीं गैदरिंग्स में कई बार आज की डेट में स्पीकर्स बोलते हैं, जो लोग इस सेमिनार का, इस मीटिंग का या इस चीज़ का वीडियो फुटेज अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स में हैशटैग करके डालेंगे, उनको इतना % डिस्काउंट। आपने देखा होगा ऐसा, मार्केट में ऐसा ट्रेंड आ चुका है। ये ट्रेंड ग्लोबल है बट इंडिया में थोड़ा डिले आती हैं चीज़ें, तो इस तरीके से यहाँ पे आपको सोचना है। टेस्टिमोनियल बनाइए आप। मैंने आपको बोला था किसी भी व्यक्ति के पास अगर आप जा रहे हैं तो खाली हाथ नहीं आना है, कम से कम एक टेस्टिमोनियल ही लेके आ जाइए। आप जब उसको प्रेजेंटेशन दे रहे हैं तो उससे आप फीडबैक ही लेके आ जाइए, 1-2 रेफरेंसेज ही लेके आ जाइए। रेफरेंस नहीं भी देगा तो आप खाली हाथ तो नहीं आओगे। तो ये भी एक तरीका है अपने नेटवर्क को बढ़ाने का। सोशल मीडिया का माध्यम आप यूज़ करिए। मैं यूट्यूब कितना चिल्ला रहा हूँ, मैं तो आपको यूट्यूब इसलिए भी दिखा रहा हूँ, इसलिए भी करके दे रहा हूँ, इसलिए भी बनाने के लिए बोल रहा हूँ क्योंकि एक साल में अगर आप खाली सोच के देखिए, मैं डेली एक वीडियो का आपको दे रहा हूँ, अगर आप डेली एक वीडियो भी अगर आप बनाते हो तो 52 वीडियो बना दोगे आप साल में। 52 में से अगर 10% वीडियोज़ भी आपकी वायरल होती हैं, 5 या 6 वीडियोज़, आपके हज़ारों फॉलोवर सब्सक्राइबर होंगे और यूट्यूब से एक अच्छी खासी इनकम भी, आपको पैसिव इनकम जनरेट हो रही होगी एवरी सिंगल मंथ। अब बताइए आप करना चाहोगे, है ना? आपको करना चाहिए। तो तरीके यही हैं कि आप किसी भी तरीके से क्लाइंट से जुड़िए। कुछ पेड हैं, कुछ फ्री तरीके होते हैं। आप मार्केट में एक्टिविटीज़ कर सकते हैं, लोगों से रेफरल से पहले उनका कोई काम कराइए। छठा, एडवांस स्ट्रेटेजी में होस्टिंग रेफरल इवेंट्स। आप जैसे कई बार अपने कस्टमर मीट करते हैं, अभी मेरा 1 फरवरी को एक कस्टमर मीट मैंने रखा हुआ है एनजी के साथ में, ठीक है। वहाँ पे मेरे ही क्लाइंट होंगे, केवल सारे के सारे क्लाइंट्स हमारे आएंगे ऑफिस में। उनके लिए हमने लंच पार्टी रखी हुई है, अपने स्पीकर्स हमने अरेंज किए हुए हैं, अपने सीनियर्स, अपने लीडर्स, एनजी वेल्थ के लोग हैं जो उनको मेरे से भी बढ़िया तरीके से एक्सप्लेन करेंगे। मेरा भी रहेगा लेकिन उनका भी रहेगा, तो उससे क्या होगा, क्लोजिंग होने के चांसेस ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो आप भी इस तरीके से रेफरल इवेंट्स भी आप होस्ट कर सकते हैं, जहाँ पे आप कुछ ऐसा स्कीम भी लॉन्च कर सकते हैं कि आप 5 रेफरेंस दे के जाओगे तो आपको ये हम एडिशनल बेनिफिट देंगे। इस टाइप से कुछ आप ऑफर कर सकते हैं, उसको होस्टिंग रेफरल्स इवेंट बोलते हैं, ठीक है। प्रोडक्टिविटी
सॉरी, इसमें एक्टिविटी क्या है, ऑर्गेनाइज एन ऑनलाइन वेबिनार। अच्छा, वेबिनार करना अगर आपको नहीं आता तो मैं बहुत जल्दी सिखा दूंगा वेबिनार कैसे होता है, फिर आप ये चीज़ भी कर पाओगे। लाइव स्ट्रीमिंग कैसे करना है वो सारा चीज़ अभी आने वाले दिनों में सीखोगे। लास्ट बट नॉट द लिस्ट, मेंटेनिंग लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप। मान लो आपने रेफरल सिस्टम भी ले लिया, रेफरल नेटवर्क भी आपने बना लिया, आपने वो लोग भी गेन कर लिए, आपको टेक्नोलॉजी का भी एक्सेस आ गया और आप फेमस भी हो गए, सब कुछ हो गया। लेकिन अब उस नेटवर्क को मेंटेन करना बहुत बड़ा चैलेंज होता है। हर किसी से मतलब रेगुलरली बात करना, उसको मोटिवेट करना, उसको उससे अप्रिशिएशन लेना, उसका कोई ऐसा काम कर देना जिससे वो खुश रहे और हमें रेफरेंसेस देने के लिए रेडी रहे। तो ये मैनेज करना बहुत टफ टास्क है, लेकिन ऐसा भी नहीं कि असंभव है। अगर आप दिल से इन लोगों को आप बात करना चाहेंगे तो एवरी सिंगल डे आप इनको कॉल कर सकते हैं, वंस इन अ वीक एटलीस्ट कॉल कर सकते हैं। तो ये लोग कभी भी आपको नहीं भूलेंगे और आपको रेफरेंसेस देते ही जाएंगे। तो ये था हमारा रेफरल मास्टरी का छोटा सा कोर्स, जो मुझे लगा कि आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ध्यान से सुनिए, जो प्रैक्टिकल एक्टिविटी मैंने आपको बताई थी उन पे थोड़ा ज़्यादा गौर करना अगर इसका फ़ायदा उठाना चाहते हो। अभी तक अगर LIC 25 कॉम्बिनेशन की बुक नहीं ली है तो ले लीजिए। जिन्होंने ली है वो कमेंट में फीडबैक बता सकते हैं कि आपका काम उससे हो रहा है नहीं हो रहा है। थैंक यू सो वेरी मच।